हेलो, वेलकम वंस अगेन। हमारा टॉपिक जो चल रहा था एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जिसको कि हमने टेंस के बेसिस पे जितने बनते हैं वो सब कर लिए हैं। प्रेजेंट के 3 टेंसेज, पास्ट के 3 और फ्यूचर के 2, टोटल 8 टेंसेज का पैसिव वॉइस बनता है। हाउ टू चेंज सेंटेंसेज बिलोंगिंग टू दीज टेंसेज फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, ये हमने करके देखा। इसके अलावा कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, अपवाद हैं, वो आज करते हैं। verbs followed by a particular preposition. कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके बाद में एक पर्टिकुलर प्रेपोजिशन आता है, उसको हटाना नहीं होता, नहीं तो उनका मीनिंग चेंज हो जाता है। तो वर्ब्स फॉलोड बाय पर्टिकुलर प्रेपोजिशन आर टेकन केयर ऑफ, मतलब उनका ध्यान रखना चाहिए। एंड द preposition should not be removed, क्योंकि वो उसका एक तरह से पार्ट ही है, तो उस preposition को हटाना नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, he objected to my proposal। जिस टेंस में सेंटेंस है उसका ध्यान रखना ही है, उसके उस पर्टिकुलर टेंस के जो रूल्स हैं वो एप्लीकेबल हैं। प्लस इसमें एक नई चीज़ क्या है कि वर्ब के साथ जो प्रेपोजिशन लगा है उसको नहीं हटाना। ठीक है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट निकालेंगे एज पर रूल्स। इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? माई प्रपोजल। ठीक है, माई प्रपोजल वॉज, और फिर ऑब्जेक्ट जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्टेड। अब यहाँ पर काम की बात जो ध्यान देने वाली है कि वर्ब्स फॉलोड बाय अ पर्टिकुलर प्रेपोजिशन आर टेकन केयर ऑफ एंड द प्रेपोजिशन शुड नॉट बी रिमूव्ड, प्रेपोजिशन को हटाना नहीं है। तो इस ऑब्जेक्शन जो वर्ब है, ऑब्जेक्ट जो वर्ब है, इसके बाद में टू प्रेपोजिशन आ रहा है, इसको नहीं हटाना, वापस लिखना पड़ेगा। माई प्रपोजल वॉज ऑब्जेक्टेड टू, और फिर उसके बाद में वही रूल्स पहले वाले, बाई आएगा एजेंट के लिए और फिर ही का हिम हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। अ कार ran over the child। A car ran over the child, इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट द चाइल्ड,
फिर क्योंकि ये टेंस इसका पास्ट इंडेफिनिट है, रैन सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो वॉज वर्ब में से कोई आएगा। द चाइल्ड सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए वॉज आएगा, द चाइल्ड वॉज। फिर जो इसमें वर्ब है ये रैन, और फिर उसके साथ में प्रपोजिशन लगा हुआ है ओवर। रैन की थर्ड फॉर्म रन, रन रैन रन, तो द चाइल्ड वॉज रन। और फिर चूंकि प्रपोजिशन को हटाना नहीं है, ओवर लिखना पड़ेगा। द चाइल्ड वॉज रन ओवर बाय अ कार। ठीक है, हो गया। अ कार रैन ओवर द चाइल्ड, पैसिव बना, द चाइल्ड वॉज रन ओवर बाय ए कार। तो ये जो एक्सेप्शन वाले रूल्स हैं उसमें और भी हैं। एक्सेप्शन के रूल 1 और एक्सेप्शन का रूल 2 है इम्परेटिव सेंटेंसेस। इम्परेटिव का मतलब आज्ञार्थक, जिसमें हम कोई किसी को ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, कमांड देते हैं, इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं। ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, इनविटेशन, एटसेट्रा। इनको चेंज कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, ओपन द डोर, इसको कैसे चेंज करेंगे? ये एक इसमें इम्परेटिव सेंटेंस है, ऑर्डर है, इसको कैसे चेंज करेंगे? इसका पैसिव बनेगा लेट द डोर बी ओपन्ड। एक और तरीका है, क्योंकि इसके अंदर ऑर्डर है तो उस वर्ड ऑर्डर को सेंटेंस के बीच में ले आते हैं, वो भी एक तरीका है। यू आर ordered to open the door। एक तो लेट लगा के फिर उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट था सब्जेक्ट बन गया, और उसके बाद में बी, और उसके बाद में थर्ड फॉर्म। तो एक फार्मूला तो ये हो गया, लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस
बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, ठीक है। और दूसरा इसका रूल क्या है कि इसमें यू आर करके और ऑर्डर्ड, कमांडेड, रिक्वेस्टेड जो भी है, यू आर ऑर्डर्ड उसके बाद में टू लगाना है। लेकिन ध्यान क्या रखना है, टू के बाद में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती वर्ब की, थर्ड फॉर्म नहीं लगानी। जैसे कि हम करते आए हैं इसमें पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन यदि इस तरह का सेंटेंस कंस्ट्रक्शन है कि यू आर ऑर्डर्ड वगैरह कर रहे हो तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। लेट से अगर बनाते हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, ये थर्ड फॉर्म है। लेकिन अगर हम लेट से नहीं बना रहे, हमारे पास चॉइस है, दो तरीके हैं इस तरह के सेंटेंस को, इंपरेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के दो तरीके हैं। पहला है लेट से स्टार्ट करके और दूसरा है यू आर ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड वगैरह करके। तो पहले वाले में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है, उसके पहले बी भी आ रहा है। लेकिन दूसरा जो तरीका है जिसमें यू आर ऑर्डर्ड वगैरह लिखा हुआ है, इसमें ये वाला जो पोर्शन है इसमें पहले टू आएगा और टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ये करना पड़ेगा। और टू प्लस V1 इज कॉल्ड इन्फिनिटिव, ठीक है। तो इसको इन्फिनिटिव में चेंज करना पड़ेगा। तो इन दोनों में से कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं जो भी आपको इजी लगे। एक और एग्जांपल लें, कंसल्ट ए डॉक्टर। मान लीजिए आपको कोई कहता है कंसल्ट अ डॉक्टर, आप डॉक्टर की सलाह लीजिए, तो क्या बनेगा इसका पैसिव? पहले तो लेट वाला एग्जांपल, लेट से अगर बनाना है तो लेट, फिर ये ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा, लेट अ डॉक्टर, और फिर बी, बी आएगा, और फिर जो इसमें मेन वर्ब है कंसल्ट, इसकी थर्ड फॉर्म आएगी, लेट और डॉक्टर बी कंसल्टेड। बाई यू लिखने की जरूरत नहीं, अंडरस्टूड है, क्योंकि दो जने आपस में बात कर रहे हैं आमने सामने, तो एक जना दूसरे को कह रहा है कि कंसल्ट अ डॉक्टर, लेट और डॉक्टर बी कंसल्टेड, तो बाई यू कहने की जरूरत नहीं, अंडरस्टूड है। दूसरा जो तरीका है यू आर करके, उससे अगर बनाते हैं पैसिव, यू आर, अब इंपरेटिव सेंटेंस से अज्ञार्थक है, अज्ञार्थक में कई सारी चीज़ें आती हैं, ऑर्डर भी हो सकता है, कमांड भी हो सकती है, रिक्वेस्ट भी हो सकती है, इन्विटेशन भी हो सकता है, तो वो देखना पड़ेगा इसमें कौन सी सेंस है इसमें यूज, ये सेंटेंस के अंदर किसी को सलाह दी जा रही है डॉक्टर कंसल्ट करने के लिए, तो इसमें क्या आएगा? एडवाइज्ड, सलाह को एडवाइज कहते हैं, इसलिए जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म, एडवाइज वर्ब की थर्ड फॉर्म एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड, और उसके बाद में ये इन्फिनिटिव आएगा, टू इन्फिनिटिव, टू लगा के और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू कंसल्ट, इसमें जो वर्ब है और फिर अ डॉक्टर, यू आर एडवाइज्ड टू कंसल्ट अ डॉक्टर, ये हो गया इसका पैसिव।
जैसे किसी काम के लिए मना करना हो, डोंट प्लक फ्लावर्स, फूल नहीं तोड़ना, फूल तोड़ना मना है। ये क्या चीज़ है? प्रोहिबिशन है, एक तरह से ऑर्डर है, प्रोहिबिशन है, निषेध किया हुआ है। पार्क वगैरह में लिखा होता है डोंट प्लक फ्लावर्स, फूल ना तोड़ें। इसको पैसिव में चेंज करना है तो एक तो वही तरीका है जो कि लेट से बनता है, लेट flowers not be plucked, let flowers not be plucked। और दूसरा, you are ordered not to pluck flowers। ये इसका पैसिव बन गया। क्या क्या करना पड़ा? क्योंकि ये नेगेटिव वाला है इसलिए इसमें नॉट का यूज हो रहा है। नॉट आ गया, फिर पहले नॉट और फिर बी और फिर V3, अगर इस तरह से बनाना है, लेट यूज करके बनाना है तो, और यू आर ऑर्डर्ड करके बनाना है तो ये जो इन्फिनिटिव है टू और प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म और उसके पहले ये नॉट आया हुआ है, ठीक है, तो ये क्या बन गया? इन्फिनिटिव। ये भी एक तरीका है। एक और एग्जांपल, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। इसमें क्या है? एडवाइस है या इनविटेशन है या ऑर्डर है? सेंटेंस देखते ही पता चल जाएगा। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाया जाए, एक गिलास पानी लाइए। इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो वही तरीके हैं, दो तरीके जो बताए हुए हैं आपको, एक ऑर्डर वाला और दूसरा लेट वाला। लेट, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट कहाँ है इसमें? ब्रिंग, क्या चीज़ लाने के लिए कहा जा रहा है? what question, you simply put the question what and you will get the answer in the form of object। bring a glass of water, what should be brought, क्या लेके आया जाए? a glass of water। तो ये पूरा का पूरा यहां से लेकर के वाटर तक ऑब्जेक्ट हुआ। लेट अ ग्लास ऑफ वाटर, उसके बाद क्या करना है? बी लगाना है। लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी, और फिर मेन वर्ब जो है ब्रिंग, इसकी थर्ड फॉर्म, क्योंकि यदि लेट से बनाते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। ब्रिंग की थर्ड फॉर्म ब्रॉट, ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट। लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट, ठीक है, हो गया। और यदि दूसरे तरीके से बनाना है, यू आर ऑर्डर्ड, तो वैसे भी बन जाएगा।
कोई भी तरीका अपना सकते हैं आप। यू आर ऑर्डर्ड और उसके बाद टू लगा करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव बना देना और कुछ नहीं करना। यू आर ऑर्डर्ड टू ब्रिंग a glass of water. You are ordered to bring a glass of water. तो ये इसका पैसिव बन गया। इसी तरह से एक और इसका एक्सेप्शन है, जो रूल्स अभी तक किए हैं एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के, उसके ये अपवाद बता रहा हूँ आपको। ये 2 रूल्स हो गए एक्सेप्शन वाले। एक और है, sometimes preposition other than by is used। आपको शुरू से बताया था कि एजेंट का मेंशन करते हैं तो उसके पहले बाई लगाते हैं, पैसिव वॉइस के अंदर बाई लगा के उसके बाद में एजेंट का नाम लिखते हैं। लेकिन कभी कभी बाई नहीं लगाते, ये एक तरह से अपवाद है इसका। बाई की जगह पे क्या लगाते हैं, योर बिहेवियर सरप्राइज्ड मी, आपके व्यवहार ने मुझे चकित कर दिया। ठीक है, अब इसमें इसको करके देखते हैं। जहाँ पर बाई लगाना होता है एजेंट के लिए, बाई के स्थान पर कुछ और लगाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट कहाँ है इसमें, पहले तो ऑब्जेक्ट निकालो। सब्जेक्ट कहाँ है, ये सब्जेक्ट हो गया योर बिहेवियर। सरप्राइज क्या है, वर्ब हो गई। मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब इसको चेंज करना है, ऑब्जेक्ट को इधर ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में। मी का क्या बन जाएगा, आई। आई, और चूंकि ये वर्ब सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, वॉज अथवा वर। आई यहाँ पे सब्जेक्ट हो रहा है तो आई के साथ वॉज लगेगा, और फिर सरप्राइज जो मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म सरप्राइज्ड ईडी ही रहेगी, ईडी लगेगा। आई वॉज सरप्राइज्ड, आई वॉज सरप्राइज्ड, और फिर योर बिहेवियर, आपके व्यवहार ने मुझे चकित कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पर बाई के स्थान पर क्या आएगा, तो वो इससे डिसाइड होता है। ये जो वर्ब है, there are certain verbs that are followed by a particular preposition
उस प्रेपोजिशन को हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ हम बाई नहीं लगा सकते क्योंकि सरप्राइज के साथ में एट आता है, ठीक है। तो यहाँ पर एट लगेगा, सरप्राइज्ड एट, आई वॉज सरप्राइज्ड एट योर बिहेवियर। He एक और एग्जांपल लेते हैं, ही डेकोरेटेड द रूम विद फ्लावर्स, ठीक है। अब इसको चेंज करना है एक्टिव से पैसिव में। ही डेकोरेटेड द रूम विद फ्लावर्स, ऑब्जेक्ट कहाँ है, द रूम, और फिर रूम, वर्ब कौन सी फॉर्म लगी है, सेकंड फॉर्म, दैट मीन्स इट बिलोंग्स टू पास्ट इंडेफिनिट, दैट मीन्स वी हैव टू यूज द हेल्पिंग वर्ब वाज और वर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। यहाँ पे द रूम सिंगल रूम है इसलिए वाज सिंगुलर है, और फिर मेन वर्ब कौन सी है, ये डेकोरेटेड, इसकी थर्ड फॉर्म डेकोरेटेड वापस वही लगेगी, द रूम वाज डेकोरेटेड। अब यहाँ पर बाई नहीं लगाना, विद फ्लावर्स, द रूम वाज डेकोरेटेड विद फ्लावर्स, ठीक है। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर बाई ने लगा करके विद लगाया गया है। सो दीज आर सर्टेन एक्सेप्शंस टू द रूल्स दैट वी लर्न रिगार्डिंग चेंजिंग अ सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। तो इस तरह ये टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।